इस मूवी की शुरुआत होती है सीधा डेडपूल को दिखाते हुए, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर वोल्वरिन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वोल्वरिन को गाड़ा गया था। डेडपूल उसकी कब्र को खोलकर वोल्वरिन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वोल्वरिन अभी भी जिंदा है, लेकिन जब वो कब्र को खोदता है तो वो ये देखता है कि वोल्वरिन तो पूरी तरीके से मर चुका है, क्योंकि उसकी हड्डियों का तो ढांचा बन गया था। ये देखकर डेडपूल पूरी तरीके से मायूस हो जाता है, लेकिन वो उसके हड्डियों के ढांचे को अपने साथ बैठाकर उससे बातें करने लग गया था और कहता है कि मुझे असल में वोल्वरिन की बहुत ही जरूरत है। इनके बातों के दौरान यहाँ पर बहुत सारे टीबीए के पोर्टल के रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ पर टीबीए के बहुत सारे एजेंट बाहर निकलकर आ गए थे, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आए थे। लेकिन वो तो डेडपूल है जो कि इनसे भिड़ गया था और बहुत ही बुरी तरीके से एजेंट को मार देता है। उनको खत्म करके डेडपूल एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर एक बार फिर ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ जो कुछ यहाँ पर चल रहा है आपको उसकी समझी नहीं आ रही होगी, यानी कि मैं यहाँ पर कैसे और मुझे वोल्वरिन की जरूरत क्यों है और मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और आखिर टीवी वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट मार्च में लिया जाता है, यानी कि 2018 में, जब ट्रेवल के टाइम मशीन के डिवाइस में खराबी हो गई थी। और जैसे ही उस टाइम मशीन के डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है और फिर बस क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था, वो भी अपनी मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया और अपने पास्ट के विलन को मारना भी शुरू कर दिया था और अपनी दोस्त वेनिसा को बचाने के चक्कर में उसके कातिल को मारकर वेनिसा को जिंदा बचा लिया था। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस टाइम मशीन के डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टाइम लाइन्स में गड़बड़ी आ गई है, जिस वजह से टीवीए भी हरकत में आ गए और उन्होंने डेडपूल को ढूंढना भी शुरू कर दिया था। पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि भले ही टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई लेकिन उसने वेनिसा को भी जिंदा कर लिया और उसने अपने सभी दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। ये हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाते हैं, जो थी मेन एमसीयू यूनिवर्स। वहाँ पर जाकर हैप्पी से उसने कहा कि मुझे अवेंजर बना दो, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो डेडपूल वापस से अपने यूनिवर्स में वापस चला आता है और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक रात उसके सभी दोस्त उसके लिए बर्थडे पार्टी मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीवीए के एजेंट आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने के लिए गया तो वो लोग अपने पोर्टल में उसे घसीट कर ले जाते हैं और उसे भी सीधा टीवीए में ले आते हैं। टीवीए में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर ये टीवी है क्या और ये किस तरह का काम करती है। उसकी बातें सुनकर डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि टीवीए वाले मुझे इस तरीके से उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन के डिवाइस का यूज करके मैंने टाइम मशीन में जो गड़बड़ी तो कर दी थी। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल को ऑफर देता हुआ कहता है कि देखो मैं टीवीए का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर हैं, यानी कि जो टीवीए को चलाते हैं, वो चाहते हैं कि तुम एमसीयू के यूनिवर्स में चले जाओ, इसी अर्थ 616 में। इसीलिए तुम ऐसा करो कि 616 में जाकर अपनी आगे की जिंदगी उसी में गुजार दो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ के 616 पर जाना था और उसे एक अवेंजर बनना था। तब उसे लग रहा था कि शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था, इसीलिए टीवीए के टेलर से डेडपूल वाला वो अपना एक शानदार सा सूट भी बनवाता है और उसे पहनकर वो एकदम से तैयार हो जाता है। इस तरह से उसे 2 तलवारें भी दी गयी। पूरी तरीके से तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया था। उससे कहता है कि तुम मुझे सीधा पहले अपने यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं 616 के अर्थ पर जा रहा हूं, ताकि वहां पर जाकर मैं इन्हें दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अर्थ और यूनिवर्स में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो यही बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ पर लोगन बना है। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब वो सिर्फ 3 दिन में पूरी तरीके से मिट जाएगा, इसीलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स से बताते हैं कि इसीलिए कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फिर पैराडॉक्स मजीद समझाता है कि हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाए तो उसका भी यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करे बात तुम्हारे यूनिवर्स की, वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका मतलब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी मिट रहा है। और ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह ये तबाही को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, रोक दे तबाही को। और मैं नहीं चाहता कि मैं इस तबाही को रोक दूं, बल्कि मैं इस तबाही को तो होने देना चाहता हूँ।
ये सुनकर वो डेडपुल को एक मशीन भी दिखा देता है और जिसका नाम होता है टाइम रीपर मशीन। पैराडॉक्स उन्हें बताते हैं कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स उसे बताता है कि जब भी कोई भी यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवी वाले धीरे धीरे उसे खुद ही खत्म होने देते हैं। पर इस चीज में मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मिटने की वजह से उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट कर फेंकते हैं। पैराडॉक्स उसे बताता है कि यही वजह है मैंने ये टाइम रीपर मशीन बनवाई है, जो कि मैंने खुद ही बनवाई है, क्योंकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको मैं एक ही झटके में खत्म करवा दूं। अभी ये मशीन तैयार नहीं हुई, जैसे ये मशीन पूरी तरीके से तैयार होगी तब मैं तुम्हारी यूनिवर्स को भी मिटाकर खत्म कर दूंगा। अब इसीलिए तुम मेरे सीनियर के गए मुताबिक अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। तो ये सारी बातें डेडपुल की सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन यानी बुलबुलिन है तो मैं किसी और बुलबुलिन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो मेरी पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सुनकर डेडपुल पैराडॉक्स को पीटता है और उसकी यहाँ से वो डिवाइस छीन करके भाग जाता है। ये वही डिवाइस थी जिसे टीवी वाले एक पोर्टल बनाते थे। डेडपुल भी पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाता है और धीरे धीरे वोल्वरिन को ढूंढने लगता है। फ्लैशबैक खत्म हो गया। अब कहानी वहाँ पर वापस आ जाती है जहाँ पर डेडपुल टीवी के एजेंटों से लड़ रहा था। वो उन सबको बुरी तरीके से मार देता है। वो एक बार फिर वोल्वरिन की खोज शुरू करता है। वो वोल्वरिन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्स में चला जाता है। वो कई सारे अलग अलग वोल्वरिन से भी मिलता है, जिसमें कि कोई हाइट में छोटा वोल्वरिन था, कोई ऐसा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, एक की यार नहीं थी, तो एक सुपर हीरो वोल्वरिन था जो डेडपुल को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। खुद वो भी डेडपुल को देखते ही उसे पीटकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर डेडपुल एक बार में चला जाता है जहाँ पर एक वोल्वरिन बैठा हुआ था। वो काफी हद तक डेडपुल को पसंद आता है। वो सोचता है ये मेरे लिए परफेक्ट है और इसे मैं अपने यूनिवर्स में भी ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपुल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो ये वाला वोल्वरिन उसे भी मना कर देता है। लेकिन जब भी वोल्वरिन शराब पीकर के बेहोश हुआ तो डेडपुल उसका पैर पकड़कर घसीटता है और पोर्टल बनाकर वोल्वरिन को सीधा टीवीए में ले आता है। वो उसे पैराडॉक्स के पास ले गया और डेडपुल उससे कहता है कि देखो मैं एक दूसरे वोल्वरिन को ले आया हूँ और अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस से यूनिवर्स में भेज दो और इस वोल्वरिन को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। अब जैसे ही पैराडॉक्स वोल्वरिन को देखता है और कहता है ये वाला वोल्वरिन तो सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स के सारे सभी लोग मारे गए हैं, तो ये तुम्हारे यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। और साथ ही पैराडॉक्स डेडपुल से कहता है कि तुम्हें टीवी के सीनियर ने अर्थ 616 पर जाने का एक मौका दिया था। तुम वहाँ पर अच्छे से रह सकते थे लेकिन तुमने टीवी के साथ गलत किया, उनके बहुत सारे एजेंटों को ही मार दिया, इसीलिए मैं तुम दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा। जिसके अगले ही पल पैराडॉक्स ऐसा ही करता है और उन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। यहाँ आकर जब वोल्वरिन को होश आता है तो वो डेडपुल से पूछता है कि आखिर यहाँ पर तुम हमें कैसे लेकर आए हो, और ये कहकर वो इस पर हमला कर देता है। ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई भी होने लगती है। काफी देर तक इन दोनों की लड़ाई भी चलती रहती है जो कि कमाल की थी। पर उस लड़ाई को डेडपुल रोक कर कहता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि टीवी वाले हमारे यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं जिसे हमें बचाना है। पर इसके लिए वोल्वरिन उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। इस बात पर डेडपुल उससे कहता है कि टीवी वालों के पास कुछ ऐसी भी पावर है जिसकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स वालों को फिर से वापस जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए तुम मेरी मदद को तो हम ना अपने यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लेंगे बल्कि तुम्हारे खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा कर लेंगे। ये आइडिया वोल्वरिन को पसंद आया और फिर वो दोनों एक हो गए। और तभी अचानक से इनके पास एक आदमी आता है जो इनसे कहता है कि यहाँ घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी खतरनाक काफी बड़ा एक मोनिस्टर भी है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ पर एक बिना बालों वाली बिच डायन रहती है जिसका नाम कसेंड्रा होता है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में खत्म कर सकती है, इसीलिए इन दोनों का उन चीजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसके अंदर कसेंड्रा के कुछ लोग मौजूद थे और उन्हें देखते ही वो तीसरा आदमी वोल्वरिन और डेडपुल के साथ भी मिल जाता है। और जब वो आदमी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है, जो इस टाइम ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेते हैं। कसेंड्रा के आदमी सीधा इनके सामने आ गए थे। एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही पावरफुल था इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे वोल्वरिन जो होता है वो एक ही झटके में मार देता है।
है, क्योंकि उन लोगों के पास कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। इसीलिए वो ह्यूमन टॉर्च की पावर को कमजोर करके तीनों को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं और सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते हैं। हम देखते हैं कैसेंड्रा का ठिकाना एक काफी बड़े एंटमैन के मुंह के अंदर होता है। यहाँ पर कैसेंड्रा के बहुत सारे आदमी भी थे जो कि उसके सालों से गुलामी कर रहे थे, जिसमें जगन्नाथ का वजन भी था जो कि कैसेंड्रा की गुलामी कर रहा था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने के लिए आती है। डेडपुल उसे देखते ही कहता है कि हमें ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल बिशडैन जैसी लगती है। वो कैसेंड्रा को और भी बुरा भला कहता है और ये बीती हुई हमें सारी बातें ह्यूमन टॉर्च ने बताई थी। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत ही गुस्सा भी आता है। वो अपनी ताकत से एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की स्किन भी खींच लेती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो वोल्वरिन और डेडपुल को अपना नाम बताती हुई कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूँ और जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और माँ की कोख में थी तो मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गई थी। जिसके बाद टीवी वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और सालों से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। ये सुनकर वोल्वरिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा कैसेंड्रा के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो बिना उसे हाथ लगाए वोल्वरिन को सीधा पटक कर रख देती है और उसे जमीन में गाड़ देती है। तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आने लगते हैं। उसे देखकर कैसेंड्रा भी कहती है कि तुम मेरी गुलामी नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। ये कह करके वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है और मॉन्स्टर धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपुल और वोल्वरिन पास पड़ी हुई मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। और इस जगह पर आकर वो एक डॉग को भी देख लेते हैं जो डेडपुल के डॉग का वजन होता है, टॉप बॉल, जिसके साथ वहाँ पर एक डेडपुल का भी वजन आने लगता है जो अपना नाम नाइस बॉल बताने लगता है। वो दोनों को बताता है कि मेरे जैसे यहाँ पर डेडपुल के और भी कई सारे वर्जन हैं, लेकिन वो सारे पागल से हैं जिससे कैसेंड्रा उनसे काम करवा लेती है, यानी कि वो सब उन लोग के गुलाम है। अब नाइस बॉल उन दोनों को अपनी कार देते हुए कहता है कि आप ये ले जाएं ताकि आपको यहाँ से जाने में कोई भी मुश्किल ना हो। डेडपुल और वोल्वरिन उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, पर गाड़ी में ही उन दोनों की बहस हो गई और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मारने लगते हैं और लड़ के काफी थक गए थे, इसीलिए वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।